क्या आपने कभी किसी को अपने ही दोस्त का कत्ल कर उसका मांस खाते देखा है? जाहिर है नहीं, लेकिन ये सच है। ऐसा हुआ है। यह सच्ची कहानी उस समुद्री नाव में सवार बदकिस्मत लोगों की ही है जो खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे का कत्ल करके उनकी लाशों से मांस नोच नोच कर खाते रहे, इस उम्मीद में कि नाव पर सवार आखिर कोई तो आखिर में समुद्र से बाहर जिंदा बचकर जा सके। ये वो डरावनी कहानी है जिसे हर कोई सुनना चाहता है। इस डरावनी समुद्री कहानी या किस्से के बारे में कोई नाविक आज भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। जो दुनिया भर के नाविक इसे आज भी एक समुद्री काली परंपरा कहते मानते आ रहे हैं। ये कहानी इस बात को भी साबित करती है कि आदर्श परिस्थितियों में कोई इंसान बिना भोजन के तो 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, मगर उसे पानी तो जीने के लिए चाहिए ही होता है। हाँ, इस कहानी का दुखद पहलू यह है कि जिसमें समुद्री नाव में समुद्र के बीच मौजूद लोगों को जिंदा रहने के लिए पानी नहीं, अपनों को ही मारकर अपनों की लाशों का मांस नोच कर खाने तक को मजबूर हो जाना पड़ा था। मतलब नाव में सवार लोग थे तो बीचों बीच उस समुद्र में जहां पानी ही पानी था, मगर उन्हें जिंदा रहने के लिए समुद्र का पानी भी बेकार था। जब उन्हें अपनों को ही कत्ल करके अपनों की लाशों से मांस तक नोच कर खाने को विवश हो जाना पड़ा। यह सच्ची घटना है 20 नवंबर 1820 की, यानी अब से करीब 203 साल पहले की, जब समुद्र में मौजूद एक जहाज के ऊपर तामसिक शुक्राणु व्हेल ने हमला कर दिया। उस हादसे में जान बचाने को 20 लोग 3 अलग अलग छोटी नावों पर सवार हो लिए। वे जानते थे कि समुद्र से बाहर यानी जमीनी इलाके तक या समुद्र के किनारे पहुंचने तक के लिए उनके पास जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी का इंतजाम नहीं है। यात्रा के दौरान 2 नाविकों की हो गई थी मौत। 2 सप्ताह बाद उनके पास मौजूद भोजन पानी खत्म हो गया। उस यात्रा के दौरान 2 नाविकों की मौत हो गई। उनकी लाशों को समुद्र में फेंक कर दफना दिया गया। मगर जब तीसरा साथी इसहाक मरा तो भूख प्यास से हताश और मरणासन हालत में पहुंच चुके उसके साथियों ने खुद की भूख मिटाकर जिंदा रहने के लालच में उसकी लाश को ही नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने इसहाक की लाश से नोच कर गुर्दे और उसका जिगर खा लिया। बाकी बची लाश का मांस खाने की भी कोशिश की ताकि किसी तरह से खुद की भूख मिटाकर वे सब जिंदा रह सके। एक इसहाक की लाश मगर नावों पर बाकी बचे नाविकों की जिंदगी बचा पाने के लिए काफी नहीं थी। तब सबने आपस में एक दूसरे से सवाल किया कि अब बाकी साथियों को जिंदा रखने के लिए अगला कौन सा नाविक साथी खुद को मारेगा ताकि उसकी लाश खाकर जिंदा बचे लोग जीवित रहकर किसी तरह से खुद को सुरक्षित समुद्र से बाहर ले जाकर समुद्र में गुजरी खौफनाक कहानी बयान कर सके। इस सवाल के जवाब के लिए डेक्सेस की लॉ बुक के एक पन्ने को फाड़कर उसकी उतनी ही पर्चियां बनाई गईं जितने लोग नावों पर जिंदा बचे थे। उन टुकड़ों को टोपियों में अंदर रखा गया। उन पर्चियों में बदकिस्मत नाविक निकला 18 साल का ओवेन कॉफलिन, जो द एक्सेस व्हेल मछली के हमले में तबाह हो चुके जहाज के कप्तान का चचेरा भाई, जहाज के कप्तान जॉर्ज पोलार्ड का चचेरा भाई था। जब मरने के लिए पोलार्ड मिल गया तो सवाल यह था कि उसे अब कत्ल कौन करेगा। इसके लिए भी लॉटरी निकाली गई, जिसके बाद कॉफलिन पोलार्ड के ही करीबी दोस्त चार्ल्स रैम्सडेल ने अपने साथी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। बाद में उसकी लाश को खाकर बाकी सब नाविक जिंदा रहे। 1 सप्ताह बाद उन सब की किस्मत और खुद की बदकिस्मती से नाविक बर्जिलैरे खुद ही मर गया। नावों पर जिंदा बचे लोगों ने बर्जिलैरे की पहले तो लाश के गोश्त को नोचकर खाया, फिर उन्होंने जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे नाविकों ने काफी समय तक साथी रे की लाश की हड्डियों को पुतर कर अपना गुजारा किया। इन सब जानलेवा झंझावातों के बीच तारीख आ गई 5 अप्रैल 1821। वो तारीख की तब तक उस जहाज के तबाह होने के बाद से नावों पर जिंदा बचे 8 में से 7 नाव सवार साथियों को एक दूसरे ने खुद को जिंदा रखने के लिए कत्ल करके खा लिया था। हाँ, 5 अप्रैल 1821 को अब नाव पर एकलौता नाविक जिंदा बचा था। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद फिर कभी वैसी समुद्री दुर्घटना की कोई सच्ची और खौफनाक कहानी जल्दी सामने नहीं आई। हाँ, उस घटना के कुछ महीनों बाद 16 अक्टूबर 1821 को एक जहाज पर बिजली गिर गई। उस जहाज में लदे विस्फोटकों में हुए जबरदस्त धमाकों में चालक दल के अधिकांश लोग 3 सप्ताह तक समुद्र में लाइफ बोट में भटकते रहे। उनमें से भी कई की लाशों को कहते हैं कि उनके साथियों ने जिंदा रहने के लिए खा लिया था। कहते हैं कि 1821
के बाद से साल 1972 में एक ऐसी ही त्रासदीपूर्ण और घटना घटी थी उरुग्वेयन एयरफोर्स की फ्लाइट संख्या 571 में, जिसमें एंडीज पहाड़ों पर लोगों को उतरना पड़ा था। उन जिंदा बचे लोगों ने 71 दिन जंगलों में बिताए थे और तब भी उन लोगों के सामने अपनों को कत्ल करके उनकी लाशों का मांस खाकर खुद को जिंदा रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प